जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है और ये वाली टाइप आज हम लोग ख़त्म करेंगे। अभी 3 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर और भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये एक टाइप है, ठीक है, एक टाइप है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मतलब इसको एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हैं। मैं 2 तरीके या 3 तरीके आप लोगों को बताऊंगा, जो बेस्ट लगेगा फिर बताना, तो वही सब में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। चाहे आप 3 पुरुष को लगाओगे तब 12 दिन लगेगा, या फिर 5 स्त्रियों को लगाओगे तब भी 12 दिन काम करने में लगेगा। या का मतलब है कि चाहे 3 पुरुष लगा लो या फिर 5 स्त्रियां, मतलब एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोला है कि 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां वही काम को कितना समय में करेंगे। यानी यहाँ तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मिला के पूछ रहा है कि जब हम 6 पुरुष और 5 स्त्रियों को मिला देंगे तब काम कितने दिन में होगा। ये देखिए, तथा का मतलब है कि दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 पुरुष या 5 स्त्रियाँ हैं। तो देखिए, पहले इसको हम लोग बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है। तो 3 पुरुष हैं तो 3 हमने मेल लिखा और इन्हें 12 दिन लग रहे हैं, तो 3 गुणे 12, ठीक है। ये काम हो जाएगा इतने समय में। या फिर 5 स्त्रियां लगाओगे यानी 5 फीमेल, तब भी 12 दिन लगेगा, ठीक है। 3 पुरुष तब भी 12 दिन, 5 स्त्रियां तब भी 12 दिन। यहाँ से हम इनके कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा। और देखिए आगे लिख रहे हैं मेल बटे फीमेल। ये फीमेल, ये एफ जो है इधर बटे में आ गया, तो 5 इधर पहले से रहेगा और 2 जो इधर था तो इधर आके 3 जो था ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है इनकी क्षमता का अनुपात आया है। यानी कि मेल अगर एक दिन में 5 काम करता है तो फीमेल एक दिन में 3 काम करती है। हमें जो है 6 पुरुष और 5 स्त्रियों से काम करवाना है। हमें अभी काम नहीं पता कि हमारा काम क्या है ना। तो एम का मान 5 है, एफ का मान 3 है। तो चाहे एम का मान यहाँ रख दो या फिर एफ का मान यहाँ रख दो, आपका काम निकल जाएगा। जैसे अगर मैं एम का मान यहाँ रख रहा हूँ तो देखिए, एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, 3 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम, है ना। और 12 दिन पुरुषों को लग रहा है, यानी 15 गुणे 12 ये टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में है। देखिए, एक पुरुष एक दिन में 5 काम, ठीक है। 3 पुरुष हैं तो एक दिन में 15 काम होगा, 12 दिन लग रहा है, तो 15 गुणे 12 हमारा ये टोटल काम हो गया। अब इस टोटल काम को हमें पुरुष और स्त्रियां दोनों से मिला के करवाना है, ठीक ना। तब कितना दिन लगेगा, तो देखिए 6 पुरुष हैं तो एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में 6 पंचे 30 काम करेंगे, ठीक है। और हमें 5 स्त्रियों को मिलाना है। एक स्त्री एक दिन में 3 काम करती है, 5 स्त्री एक दिन में 15 काम करेंगी, ठीक है। मतलब 30, 15, 45 एक दिन में पुरुष और स्त्री मिल जाएंगे तो 45 काम करेंगे, है ना। टोटल इतना काम कराना है, हर दिन 45 काम होगा, तो कितना दिन लगेगा 45 से डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। काटिए, 15 3 45, 3 4 12, यानी 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तुमसे बनत रहा तो 4 दिन बताया रहा है, ठीक है। मिटाई समझ में आवा है कि रिपीट करे परी। लास्ट में देखा, हमका काम 6 पुरुष और 5 स्त्रियों से करावेगा। एक पुरुष एक दिन में 5 काम कर रहा था, 6 पुरुष एक दिन में 6 पंचे 30 काम करेंगे। अब 5 स्त्री एक दिन में 5 3 15 काम करेंगी। जब पुरुष स्त्री मिल जाए तो एक दिन में 45 काम होई। हर दिन 45 काम हो जाई तो 4 दिन में 15 गुणे 12, चाहे ठीक गुणा करके काम लिख दे, चाहे 15 गुणे 12 लिखें, टोटल इतना काम 45 के रफ्तार से होई तो 4 दिन लग गई, ठीक ना। पहले दिन 45 काम हो, फिर अगले दिन 45 काम, फिर अगले दिन 45 काम, आज 10 के 4 दिन में इतना 15 गुणे 12 काम खत्म हो जाए। क्लियर। अब एक दूसरा तरीका देखा, लेकिन जो दूसरा तरीका अब हम बताओ आपका, तो दूसरा तरीका में ध्यान रखे कि वह यही मेरे के सवालन में लागी, ठीक ना। ये जो अभी तरीका बता रहा हूँ तो ये तो सभी सवालों में लगेगा, जो आगे बताऊंगा वो भी। लेकिन जो ये तरीका है जो अभी बताने जा रहा हूँ वो इसी तरह के सवालों में लगेगा, दूसरों में नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 6 पुरुष और 5 स्त्रियों से काम करवाना है, ठीक ना। तो हमने लिखा 6 मेल से और 5 फीमेल से काम कराना है, ठीक है। पुरुष के नीचे और स्त्री के नीचे इनकी क्षमता लिख दो। जैसे 3 पुरुष को 12 दिन काम करने में लगते हैं तो पुरुष के नीचे 3 गुणे 12 लिख दो, ठीक है। 5 स्त्रियों को भी 12 दिन लगते हैं तो स्त्रियों के नीचे भी 5 गुणे 12 लिख दो।
क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 4 आया था ना, देखना 4 आएगा। 3 दूनी 6, 2 छक्का 12, यहाँ से 1/6 आया, इसे 5 से 5 काटेंगे तो प्लस में 1/12 आया, आ गया। अब आगे इसे सोल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 एक कम 12, ये हो गया 2 1 3/12, ठीक है। 3 चौक 12, 4 आ गया ना, आया ना 4, यही हमारा आंसर था पहले भी और अब भी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक अप्लाई करना होगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये इसी तरह के क्वेश्चंस में लगेगा, जैसे ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर एक जैसे हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले अपने ट्रिक से अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें 20 आदमी और 6 बालकों से काम कराना है। देखिए 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, चाहे आप 8 आदमी को लगा लो या फिर 12 बालकों को लगा लो, काम करने में 16 दिन लगेगा, ठीक है। तो 20 आदमी और 6 बालक वह काम करने में कितना समय लगेगा, मतलब फिर 20 आदमी और 6 बालक एक साथ काम करेंगे तब कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको अगर ट्रिक से करेंगे तो 20 ये आदमी हैं और प्लस में 6 बालक हैं, ठीक है। तो आदमियों के नीचे आदमियों की एफिशिएंसी रखेंगे तो 8 आदमियों को 16 दिन लगते हैं, तो 8 गुणे 16 नीचे, ठीक है। बालकों में देखेंगे तो 12 बालकों को 16 दिन, तो 12 गुणे 16 नीचे। अब इसको सोल्व करते हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए बीच में प्लस है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ये आया 5/8 चौक 32, ठीक है, प्लस 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, ठीक है। ये आया 1/16 दुनाई 32, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए जब हर समान रहे तो अंश को ऐसे ही जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये 5 1 6 अंश हो जाएगा और नीचे 32 है, तो ये 6/32 आया है, तो 32 8 चौक 32, 16 दूनी 32, सब कुछ सही है ना, कट का ही नहीं रहा है। 20 आदमी 6 बालक, तो 20/8 गुणे 16 प्लस 6 बालक हैं तो 6/12 गुणे 16, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ये यहाँ पर 5 है, ठीक है। 5/8 चौक 32 प्लस 12 तिहाई 36, यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक है, देखो यहाँ पर 6 बालक थे और 12 गुणे 16 नीचे था, है ना। तो देखेंगे अगर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 ही आएगा। फिर 5 1 6/32, 6/32 यार देखेगा मैथड से दिख रहा है। आठ आदमी 12 बालक, 8 आदमी 12 बालक 16 दिन में, 20 आदमी 6 बालक को काम पूरा करने में कितने दिन। आंसर जो है सही बटे में आ रहा है इसमें भी, ठीक ना, मतलब पूरा करते तो आंसर सही बटे में आएगा, ठीक है। अपने मेथड से करते हैं। 8 आदमी 8 मैन है तो भी 16 दिन लग रहा है, बराबर 12 बालक हैं तब भी 16 दिन लग रहा है, इतना कर लेंगे। यहाँ से हमें आदमी और बालक की क्षमता का अनुपात निकालना है, ठीक है। 16 से 16 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो आदमी बटे बालक आ जाएगा 3/2, ये इनकी क्षमता का अनुपात आया है, ठीक है। अब हमें टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। टोटल काम निकालने के लिए m का मान चाहे यहाँ रख दो और चाहे b का मान यहाँ रख दो, काम आ जाएगा। जैसे देखिए एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो 8 आदमी एक दिन में 8 त्रिक 24 काम करेंगे और टोटल 16 दिन लग रहा है, तो 24 गुणे 16 टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस काम को हमें आदमी और बालक दोनों से मिलकर करवाना है। तो एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, हमें देखिए 20 आदमियों को लगाना है, तो 20 आदमी एक दिन में 60 काम करेंगे, ठीक है, प्लस और हमें 6 बालकों को लगाना है, तो एक बालक एक दिन में 2 काम करता है तो 6 बालक 12 काम करेंगे, है ना। यानी 72 काम जो है एक दिन में होगा, 72 काम एक दिन में होगा जब आदमी और बालक मिल जाएंगे। हमें ये काम अब 72 काम पर डे के हिसाब से कराना है, तो 72 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 24 3 72, 16/3। अब 16/3, 3 5 15, 1 16, यानी 3 सही नहीं, 3 नहीं 5 सही होगा, 3 5 15, 5 सही 1/3 दिन, ठीक है। 5 सही 1/3 दिन ऑप्शन में है, ए नंबर में। क्लियर है? यह मतलब अगर जैसे ट्रिक में कंफ्यूज हो रहा है कहाँ पर, तो बेसिक लगा दें, ठीक है। अब बेसिक हर क्वेश्चन में लागे। अब देखें क्वेश्चन का,
एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। चाहे आप एक पुरुष को लगा लो या 2 स्त्रियों को या 3 लड़कों को, 88 दिन लगेगा। फिर यहाँ तीनों को मिला के काम करवा रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का, तीनों को मिलाएंगे तब कितना दिन लगेगा। ठीक है, अपना बेसिक करते हैं। एक मेल है, उसे भी 88 दिन लग रहा है। 2 फीमेल हैं, उन्हें भी 88 दिन लग रहा है। ठीक है, बराबर 3 बॉय यानी लड़के हैं तो उन्हें भी 88 दिन लग रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें इनकी क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो देखिए 88 तीनों में है, कट जाएगा। यहाँ पर है 1m बराबर 2f बराबर 3b, इतना बचा है ना। हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि जब ऐसे बराबर वाली सिचुएशन हो तो जो इनके नीचे होता है वही इनका अनुपात में आंसर होता है ना। तो 3 और 2 को यहाँ से हटाने के लिए हम 6 से भाग दे देंगे तीनों में। ठीक है, तो ये 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। तो अब देखिए m के नीचे 6 है तो m का मान 6 हो जाएगा, f के नीचे 3 है तो f का मान 3 और b के नीचे 2 है तो b का मान 3। ठीक है, ये इनकी क्षमता पता चल गई। अब हमें टोटल काम पहले पता करना है तभी ना काम करवाएंगे। तो काम पता करने के लिए देखिए एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है और एक पुरुष को 88 दिन टोटल काम करने में लगते हैं। एक दिन में 6 काम करता है, 88 दिन टोटल काम करता है तो इतना काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल काम पता चल गया। अब हमें एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का से मिला के करवाना है। तो एक पुरुष एक दिन में 6 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 3 काम करेगी और पुरुष ये लड़का एक दिन में 2 काम करेगा। यानी एक दिन में जब तीनों मिलेंगे तो 6 3 9 2 11 काम होगा, है ना। तो इतने काम को हमें 11 काम पर डे के हिसाब से जब करवाएंगे तो 11 8 88, 8 6 48, 48 दिन लग जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। तो ये समझ में आया, ये टाइप खत्म करें। अब इस टाइप को मिटा दें, वीडियो रोक दो, फिर से क्वेश्चन लिखेगा है। चलो देखिए अब इन क्वेश्चंस को, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है और ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पढ़िए आप। देखिए 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता था, कोई या तो पुरुष या स्त्री या लगा रहता था ना, लेकिन यहाँ 3 पुरुष और 7 स्त्रियां दोनों मिलकर काम को 5 दिन में करते हैं। फिर अगले लाइन में पढ़ेंगे, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां 3 काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 3 काम को गलत लिखा, 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अरे यार, उसी काम को उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 स्त्रियों के एक दल को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। समझ में आया क्वेश्चन। जब हम 3 पुरुष और 7 स्त्रियों से एक साथ काम करवाएंगे तो 5 दिन लगेगा काम में, और जब 4 पुरुष और 6 स्त्रियां एक साथ उसी काम को करेंगी तो 4 दिन लगेगा। हमें टोटल काम को 10 स्त्रियों के एक दल से करवाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो देखिए 3 मेल प्लस 7 फीमेल, ये 3 पुरुष और 7 स्त्रियां मिलते हैं तो काम को करने में 5 दिन लगता है। ठीक है, और सेम काम को जब 4 पुरुष यानी 4 मेल प्लस 6 फीमेल एक साथ मिलती हैं तब करने में 4 दिन लगता है। तो इतना बराबर कर लेंगे। 3 पुरुष और 7 महिला एक साथ मिलाए तो 5 दिन, 4 पुरुष और 6 महिला मिलाए तो एक साथ 4 दिन। सेम काम है इसलिए दोनों को बराबर किया। ठीक है, अब यहाँ से हमें मेल और फीमेल की क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्षमता देखिए कैसे निकालेंगे। 5 इधर गुणे में है तो इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये होगा 5 तिहाई 15m प्लस 5 फते 35f। ठीक है, बराबर में जब इससे 4 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20m प्लस 4 छंग 24f। ठीक है, अब देखिए 15m इधर से जब इधर लाएंगे तो 20m से 15m घटेगा तो 5m बचेगा इधर, और 24m जब इधर लाएंगे तो माइनस का होगा तो 35 में से 24 जाएगा तो 11f बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमें मेल और फीमेल की क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो मेल बटे फीमेल हो जाएगा 11/5, 11/5। ठीक है, इतना समझ में आया। मेल 11 फीमेल 5। ठीक है, अनुपात ये हमारा आ गया इनकी क्षमता का। अब हमें टोटल काम पता करना है। तो टोटल काम चाहे मेल फीमेल को इस समीकरण में रखेंगे तब भी आ जाएगा और चाहे इसमें रखेंगे तब भी आ जाएगा। किस में रख दें बताओ, पहले वाले में। ठीक है, m का मान 11 है तो 3m 11 त्रिका 33 हो जाएगा, प्लस में f का मान 5 है तो 5 सते 35 हो जाएगा, और गुणे में 5 है। ठीक है, तो देखिए 33 और 35 जोड़ेंगे तो आएगा 68, है ना।
गुणे 5, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब इस टोटल काम को हमें 10 स्त्रियों से करवाना है। एक स्त्री एक दिन में 5 काम करती है, 10 स्त्रियां एक दिन में 50 काम करेंगी, यानी 50 काम पर डे होगा हमारा। तो 50 काम एक दिन में होगा, तो हमें इतने काम को कराने में टोटल कितने दिन लगेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा। तो 5 दहम 50, अब चाहे 6.8 दिन कर लो और चाहे सही बटे में आंसर लाओ। तो सही बटे में आंसर लाने के लिए 10 छक्का 60 6 बार जा रहा है, 8 शेष बच रहा है बटे 10। अब इसे काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 6 सही 4/5 दिन। ठीक है, अब पॉइंट में करते तो ये 1 0 है तो 1 पॉइंट आ जाता, 6.8 दिन हो जाता। क्लियर? इस सवाल को इसी तरह करेंगे, हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 8 आदमी और 8 बच्चों से हमें मिला के उस काम को करवाना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये 16 मैन है, ये एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, इतना कर लेंगे। बराबर में उसी काम को जब 24 बच्चे करते हैं, ये 24 बच्चे, तो 20 दिन लगता है। तो 24 गुणे 20 ये हमारे बच्चे हैं। ठीक है, 24 गुणे 20 इतना कर लेंगे आप। अब यहाँ से हमें आदमी और बच्चे की क्षमता का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4। इधर का पूरा कट गया है, इधर सिर्फ 2 बचा है, यानी 1m बराबर 2b इतना बचा। ठीक है, यहाँ से हमें आदमी और बच्चे की क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो आदमी बटे 2 बच्चे, क्षमता के अनुपात है निकाल रहे हैं काट के। ठीक है, हियन जब कटा है तो समझ में आवा है ना। ठीक है, तो आदमी और बच्चा की क्षमता के अनुपात आगे 2:1, मतलब आदमी एक दिन में 2 काम करे थे, बच्चा एक दिन में 1 काम। ठीक है, अब देखिए, अब हमें टोटल काम निकालना है, क्योंकि हमें 8 आदमी और 8 बच्चे से काम को करवाना है। अभी हमें काम नहीं पता है, तो काम देखिए, चाहे 16 आदमी 15 दिन इसमें रख के निकाल लो, चाहे 24 आदमी 20 दिन इसमें रख के निकाल लो। यानी कहने का चाहे इस समीकरण में रखो और चाहे इस समीकरण में रखो, काम पता चल जाएगा। किस में रख दें बताओ? पहले वाले में देखो, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 16 आदमी एक दिन में 32 काम करेंगे और इन्हें 15 दिन लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल काम। क्लियर? हमें इस टोटल काम को 8 आदमी और 8 बच्चों से कराना है। एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, 8 आदमी आ जाएंगे तो एक दिन में 16 काम होगा। 8 बच्चे, एक बच्चे एक दिन में 1 काम, तो 8 बच्चा एक दिन में 8 काम करेंगे, यानी पर डे हमारा 24 काम होगा, है ना। हमें टोटल इस काम को कराना है, 24 एक दिन में होगा तो कितना दिन लगेगा। अब इसे काटिए, 4 छंग 24 और 4 अठे 32। ठीक है, ये 6 है। अब काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 चौको 8, यानी 5 चौक 20 दिन लग जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? मिटा दें इसको। नीचे वाला कहा है कि एन ठीक करे दे लागे, नीचे जगह का है। ठीक है, एक मिटा रहे हैं। अब देखिए, नीचे वाले क्वेश्चन को ऊपर कर रहे हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में हमें क्षमता पहले से दिया है, देखिए पढ़िए। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगुनी तेजी से करता है, तो ये इनकी क्षमता है कि आदमी जो है औरत से दुगुनी तेजी से करता है, और एक औरत एक लड़के से दुगुनी तेज काम करती है। मतलब तीनों की क्षमता हमें यहीं से पता चल गई। ठीक है, देखिए मेल है, फीमेल है और लड़का है। ठीक है, इनकी क्षमता का अनुपात हम जब बनाएंगे तो आदमी औरत से दुगुना करता है, तो अगर औरत को 1 करेंगे तो आदमी को 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और फीमेल जो है, ये एक औरत बच्चे से दुगुनी तेजी से काम करती है, यानी अगर बच्चे को 1 लेंगे तो औरत को 2 लेना पड़ेगा। बच्चे से दुगुनी तेजी से औरत काम करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अनुपात बनाना, हमने अनुपात में पढ़ा था ना, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, ये 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इतना इसे डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, आदमी औरत से दुगुनी तेजी से काम करता है। देखिए, आदमी औरत से दुगुनी तेजी से काम कर रहा है और औरत जो है बच्चे से दुगुनी तेजी से काम कर रही है ना। यानी एक आदमी एक दिन में 4 काम करेगा तो औरत 2 काम और बच्चा एक दिन में 1 काम करेगा। अब आगे पढ़ते हैं।
एक यदि आदमी, औरत और लड़का उस कार्य को 7 दिन में पूरा करे, यानी जब तीनों मिलते हैं तो 7 दिन काम करने में लगता है। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो एक दिन में 4, 2, 6, 1, 7 काम होगा एक दिन में, तीनों को जब मिलाएंगे, और उन तीनों को मिला के 7 दिन लग रहा है, यानी एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो 7 दिन में टोटल 7 7 49 काम होगा, है ना। ये हमारा टोटल काम आ गया। 49 काम को 7 दिन में करते हैं 7 के हिसाब से, ठीक है। 7 काम पर डे होता है जब इनको मिलाते हैं, और 7 दिन लगता है, तो 7 7 49 काम हमारा टोटल आ गया, ठीक है। अब आगे पढ़िए। बोला कि तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 49 काम कराना है। लड़का की क्षमता देख लीजिए कि अकेला लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 से जब इसे डिवाइड करेंगे लड़के की क्षमता से तो 49 दिन आ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? रिपीट करें, समझ एक बार और है ना। देखिए ये इतना क्षमता तो आप अपने से बना लेंगे ना। क्षमता के बाद बोला कि आदमी, औरत और एक लड़का उस काम को 7 दिन में करता है, मतलब जब तीनों मिल जाते हैं तब 7 दिन लगता है, तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा ये क्षमता से पता चलता है। एक दिन में ये 4 करेगा, ये 2, ये 1, यानी 4, 2, 6, 1, 7 काम एक दिन में हो गया जब तीनों मिलेंगे। 7 काम एक दिन में हो रहा है, और काम पूरा करने में हमें 7 दिन लग रहे हैं, 7 दिन। तो अगले दिन भी 7 काम होगा, फिर उसके अगले दिन 7 काम होगा, इसी तरह 7 काम होते होते 7 दिन में टोटल 49 काम पूरा होगा, है ना। देखिए इधर भी 7 की गुणा करे, इधर भी 7 की गुणा करे, ये 7 दिन हो गए, 7 7 49 काम हो गया, ठीक है ना। मतलब टोटल हमारे पास 49 काम है। अब इस 49 काम को एक लड़के से कराना है, तो लड़के की क्षमता देखेंगे तो 1 है। क्षमता से जब काम को डिवाइड करते हैं तब हमें दिन पता चल जाता है, तो 49 दिन लगेगा। देखिए मतलब ये पर डे 1 काम करेगा, तो 49 काम करने में 49 दिन लग जाएंगे, है ना। ये एकदम मतलब प्रैक्टिकल भी आप सोच सकते हैं कि एक दिन में 1 काम कर रहा है, 49 काम करवाना है, 49 दिन लगेगा। समझ में आ गया? मिटा दें, ठीक है। कोई डाउट? वीडियो रोक दें। देखिए ये क्वेश्चन आज हम लोगों को टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास चल रही है, तो एक बार सभी टाइप पढ़ चुके हैं। अब जिनको जो डाउट है वो क्वेश्चन आज लेकर टाइम एंड वर्क को ख़त्म करेंगे। तो ये टाइप एकदम सिंपल है, एक बार करा चुके हैं लेकिन इन्हें भूल चुकी है, इसलिए दोबारा करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को भी कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। देखिए ये टाइप हम लोग कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलते हैं तो 8 दिन लगता है, ऐसा किए थे आप। फिर देखिए बी तथा सी मिलकर 12 दिन, ठीक है, और सी तथा ए मिलकर 15 दिन, है ना। अब इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल काम पता चलेगा। एलसीएम लिए थे, 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 120, ठीक है, 120 आ गया एलसीएम। अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 4 8 45, ठीक है। 12 धम 120, 15 8 120। ये इनकी क्षमता पता चली है। मतलब ये देखिए कार्य क्षमता है या फिर एक दिन का काम ही कार्य क्षमता होती है, ठीक ना। मतलब ए तथा बी एक साथ मिलते हैं तो 15 काम होता है एक दिन में। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे देखिए तो 15 10 25, 25 8 कितना होगा? 33, है ना। यानी 33 काम जब तीनों मिलेंगे तो 2 बार ए करेगा। देखिए यहाँ देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी को जब हम मिला रहे हैं तो तीनों 2 बार है, ठीक है। तो इधर जोड़ेंगे इतना आएगा और इधर इनका काम 33 आया है। तो अब हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 2 इधर गुणे में है तो 2 इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। यानी तीनों की क्षमता एक साथ 33/2, यानी तीनों जब मिलते हैं तो 33/2 काम एक साथ करते हैं, ठीक है। हमें इस काम को देखिए सी से अकेले करवाना है। सी से अकेले करवाने का मतलब हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सी की अलग से क्षमता कहीं पर हमें नहीं पता चल रही है, लेकिन हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता है। अगर इससे हम ए और बी की क्षमता घटा दें तो हमें सी की क्षमता पता चल जाएगी। तो ए और बी की क्षमता देखेंगे तो 15 है, तो इससे जब हम 15 घटाएंगे तो हमें सी की क्षमता पता चलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 एलसीएम आएगा, ये 33 है, माइनस 15 दूनी 30 होगा, ठीक है। 33 में से 30 जाएगा, 3 बचेगा, बटे में 2 है। ये आ गई सी की क्षमता, ठीक है। अब हमें टोटल जो ये 120 काम है इसे सी से करवाना है, तो सी की क्षमता से 120 को डिवाइड करेंगे। क्षमता है 3/2, इससे जब डिवाइड करेंगे तो देखिए बटे में जैसे देखिए यहाँ देखिए आप मान लीजिए a/b लिखा है, पूरे के बटे c/d लिखा है, ठीक है। ये हमारा मेन वाला बटे है ये, तो
तो ये जो C बटे D है, तो ये जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर जाएगा और ये बीच वाले आपस में गुणा होंगे, मतलब A की गुणा D से होगी बटे C की गुणा B से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला है ना, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, यानी 120 गुणे 2 और बटे में 3 रहेगा, ठीक है। तो ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ये 40 आएगा, 40 गुना 80। C जब अकेला काम करेगा तो उसे 80 दिन लगेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? अगर तीनों जन मिल के करी, हाँ नहीं ठीक है। देखिए अब ये C को 80 दिन लगा है अकेले काम करने में, ठीक है। अब हम तीनों से जब कराएंगे तो हमें 120 काम कराना पड़ेगा, है ना। तीनों से कराना है मतलब तीनों की क्षमता से भाग देना पड़ेगा। तीनों की क्षमता है 33 बटे 2, तो 33 बटे 2 से जब भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, ये 40 आया, यानी 40 दुना 80 बटे 11, तो 11 से 77, 3 11, ये 7 सही 3 बटे 11 आ जाएगा, ठीक है। ये सही बटे करते बनता है, ठीक है ना। अब देखिए C से हमने करवा लिया, तीनों से इकट्ठा करवाया, इतना टाइम लगा। अब हम B से एक बार करवाते हैं इस काम को, ठीक है। B से करवाने का मतलब है कि हमें A और C की क्षमता इससे 33 बटे 2 से हटानी पड़ेगी, क्योंकि तीनों मिलके 33 बटे 2 हैं। तो A और C की क्षमता यहाँ पर देखिए 8 है ना। तो 33 बटे 2 से जब हम 8 घटा देंगे तो हमें B की क्षमता पता चल जाएगी, ठीक है। तो घटाइए, 2 8 16, 33 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 4 3 7 17 बचेगा, है ना। 17 बटे 2, ठीक है। नहीं यार, 2 8 16, 33 में 16 जी तो 17 बटे 2, ठीक है। 33 16 जी 17 बची ना। तो देखिए 17 बटे 2 B की क्षमता आई है। हमें B से काम कराना है, मतलब टोटल काम को B की क्षमता से भाग देंगे। टोटल काम है 120, इसे जब 17 बटे 2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कट नहीं रहा है तो ऐसे ही सही बटे में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने B से भी करवा लिया, C से भी करवा लिया, अब A से करवाते हैं। तो A B C तीनों की क्षमता है 33 बटे 2। A से करवाना है मतलब B और C की क्षमता हटानी पड़ेगी। B और C की क्षमता यहाँ से देखेंगे तो 10 है, तो 33 बटे 2 से हम 10 को घटाएंगे। 33 बटे 2 से जब घटाएंगे तो हमें A की क्षमता पता चलेगी, ठीक है। क्लियर है? तीनों की क्षमता 33 बटे 2, A की क्षमता निकालना है तो B और C की क्षमता 33 बटे 2 से घटा रहे हैं। B और C की क्षमता है 10, तो ये 2 दाम 20 होगा, 33 में से 20 जाएगा तो 13 बटे 2 आएगा, यानी A की क्षमता है 13 बटे 2। A से काम करवाना है तो टोटल काम को A की क्षमता से डिवाइड करेंगे। टोटल काम है 120 और इसकी क्षमता है 13 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे बिना कटे सही बटे में इसका भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह का सवाल जब भी आपको मिले, आप यहाँ देखिए A प्लस B है, B प्लस C है, C प्लस A है, यानी A भी 2 बार है, C भी 2 बार है, B भी 2 बार है, यानी तीनों की क्षमता को जब हम जोड़ेंगे तो 2 बार क्षमता आएगी। इसलिए 1 बार की क्षमता करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो A प्लस B प्लस C तीनों की क्षमता 1 बार की आएगी, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर 34 होता तो आप डायरेक्ट 2 17 34 17 कर लेते, सब अच्छे से डिवाइड होता, सही बटे में ना झंझट रहता, ठीक ना। लेकिन वो ऐसे ही देगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। क्लियर है? और कोई डाउट? नो डाउट? क्लियर? बंद करें? बंद कर दो।